बी टू बी लीड जनरेशन, इसको लेकर के काफी लोगों के साथ बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं। एंड सभी बिजनेसेस के साथ एक सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन चैलेंज ये होता है, आई मीन ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ भी, वो है कि उनकी डिपेंडेंसी जो है लीड्स के लिए बी टू बी, वो सिर्फ एक ही सोर्स पर रहती है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रीजन बताता हूँ कैसे। एक तो आपके पास जो है कंसिस्टेंट लीड फ्लो नहीं बन पाता, क्वालिटी आप मेजर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर वो एक सोर्स किसी भी रीजन से डाउन चला जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका पूरा काम रुक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास अगर बी टू बी में हो आप, और आपको बी टू बी ही लीड जेन करनी है, तो हमेशा आपके पास मिनिमम 5 सोर्सेस तो होने ही चाहिए जहां से आपके पास कंसिस्टेंट लीड फ्लो आ सके, और जिससे कि आपकी जो लीड कॉस्ट है वो भी कम हो, ओवरऑल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो, और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करता रहे। अब इसके लिए ज्यादातर बिजनेसेस पे मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं गूगल एड्स पर, या फिर मेटा एड्स पर, या फिर लिंक्डइन एड्स पर। अब इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे को भी समझ आता है कि क्यों ऐसा होता है। रीजन इज मेटा एड्स बहुत सस्ता पड़ता है, इसीलिए लोग सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा एड कैंपेन उसी पर चला करके लीड जेन कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। गूगल एड्स पर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटा एड्स, गूगल एड्स पर जो है कॉस्ट ज्यादा तो लगती है लीड्स की, बट हाँ क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होती है। एंड लिंक्डइन एड्स पे जो कॉस्ट है लीड्स की, वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा ही होती है, तो इसीलिए काफी लोग अवॉइड भी करते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं वजह से जो है वो बाकी चीजों पर फोकस ही नहीं करते हैं। वो जस्ट ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से लीड्स आ रही है, हम इन्हीं पर फोकस करेंगे, और बस दैट्स इट। भाई मार्केटियर को डंडा करते रहो अपने कि भाई एड ठीक से चला, एड ठीक से चला, लीड क्वालिटी है वो। ठीक है भाई, ऐसे नहीं चलता है। देखो, हर चीज की एक लिमिटेशन है, और हर चीज की एक लिमिट भी होती है। तो रेदर देन डूइंग ऑल दिस थिंग, आपको फोकस करना पड़ेगा ऐसे सोर्सेस पर भी जहां से और ज्यादा आपको लीड्स आने में हेल्प मिले, या फिर आपके जो कन्वर्जन है वो ज्यादा इंप्रूव हो पाए। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास लीड्स आ रही है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो वो डेफिनेटली एक टोटल सेपरेट चैलेंज है जिसको आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें अगर बात करें सबसे पहले लीड जनरेशन के अंदर की, तो भाई काफी कंपनीज को मैंने देखा है वो लोग एसईओ पर भरोसा ही नहीं करते। उनको लगता है कि एसईओ करेंगे तो हमारे पास बी टू बी में लीड्स ही नहीं आएंगे, या फिर एसईओ बहुत टाइम लेता है लीड्स आने में। ठीक है, एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजन वो लोग देते हैं। बट अगर आप आज भी शुरू नहीं करोगे, आप यही सोच करके बैठे रहोगे कि 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा लीड्स आने में, तो भाई वो टाइमलाइन आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। चाहे आप थोड़ा करो, बट एटलीस्ट करो। और ज्यादा एक्सट्रीम एसईओ अगर आप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट कुछ लीड मैग्नेट्स आप साइट पर ऐड कर लो, कुछ फ्री गाइड्स आप ऐड कर लो। ठीक है, इस टाइप की चीजें आपको लीड्स ला करके देती रहेंगी, आपको एटलीस्ट ट्रैफिक आएगा। और जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, आप अगर अच्छे से उसको वेबसाइट का डिजाइन है और सारी चीजें, तो आपकी जो ऑर्गेनिक लीड्स के चांसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आपको एसईओ पर भरोसा तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो यहाँ से आपको रेगुलर एक टाइम बाद आपको बहुत अच्छे से लीड सारी शुरू हो जाएगी बी टू बी के अंदर ही। ठीक है, अगली चीज आपको क्या करना है, जो आप एड कैंपेन्स चला रहे हो उसको आप, आई सजेस्ट बी टू बी के लिए गूगल एड्स बेस्ट है। मेटा एड्स पर आप चला रहे हो, ठीक है, आपकी जो लीड क्वालिटी है वो आपको 5% 7% से ज्यादा की, आई एज पर माई एक्सपीरियंस आपको उससे ज्यादा की मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको वहां से नंबर्स तो ज्यादा मिलेंगे, बट हाँ आपकी जो कन्वर्जन है, आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा लग जाएंगे। मान के चलो 100 लीड्स है, 100 लीड्स पर आप काम कर रहे हो, बट आपको 7 ही लोग मिले जेन्युइन, तो वो आपका पूरा टाइम फ्रेम वहां पर वेस्ट हो गया। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको फोकस वहां करना है जहां पर आपका कम टाइम लगता हो, बट लीड्स क्वालिटी बेटर हो। सो आई सजेस्ट गूगल एड्स बेटर है बी टू बी लीड जनरेशन के लिए, इवन बेटर देन लिंक्डइन एड्स। ठीक है, अगली चीज आपने क्या करनी है, लिंक्डइन पर जो आप आउटरीच कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी टीम है जो लिंक्डइन पर आउटरीच कर रही है, आप पहले सबसे पहली प्रायोरिटी पर आईसीपी डिफाइन करो, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपको किसे रीच आउट करना है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोफाइल या डेजिग्नेशन होना चाहिए, किस इंडस्ट्री में वो बिजनेस हो। तो आपको ये सभी चीजें एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आपको बनानी पड़ेगी। आईसीपी जब तक डिसाइड नहीं होंगे, भाई किसी को भी अंधाधुंध मैसेज करते जाओगे, आपकी इंडस्ट्री क्लियर नहीं है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फोकस करके जाओगे तो ज्यादा बेटर है। या फिर अगर आपके पास बड़ी टीम है तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई 4 बंदे जो है, सॉरी मान फॉर एग्जांपल 10 बंदों की टीम है,
दो बंदों को अलग आईसीपी दे दिए, दो बंदों को अलग दे दिए, ऐसे करके डिवाइड, ताकि आपको ये पता चल जाए किस इंडस्ट्री से और किस आईसीपी से आपके पास बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसको आप बाद में एनालाइज करके और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा फोकस कर सकते हो कि अगर मुझे इस आईसीपी से मतलब बेटर क्लाइंट्स आ रहे हैं, बेटर डील्स आ रही है, तो मेरे को आगे चल के थोड़ा सा इस पर फोकस और बढ़ाना चाहिए, या मैं इसको कैसे बाकियों को और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो आपको बहुत ही वैल्यूएबल डेटा मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। अगली चीज है कंटेंट मार्केटिंग। भाई आपने अपने केस स्टडीज बहुत अच्छे से बनाने हैं, उसको हर जगह मार्केट करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको वीडियो टेस्टिमोनियल्स पर फोकस करना है। यहां से आपके पास एक्चुअल में क्या है, आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, वो आपके लिए खुद से एक मार्केटिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आपके पास टेस्टिमोनियल आया, आप उसको हर एक में हाईलाइट करोगे, अपने वेबसाइट पर दिखाओगे, अपने यूट्यूब पर दिखाओगे, तो वहां से भी आपके पास जो है क्लाइंट्स आने के जो चांसेस है, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी बढ़ेगा और क्लाइंट आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आपको इस चीज को भी माइंड में रख के चलना है कि जो भी आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी है जिन जिन चीजों की, आप उनको कंप्लीटली यूटिलाइज करो। ठीक है, उन रिसोर्सेज को। ये मत सोचो कि यार क्लाइंट का काम हुआ और भाई जयराम जी की हमने एक बार बस उसको रीच आउट किया कि भाई रिव्यू दे दो, उसने मना कर दिया तो छोड़ दिया, वो मत करो। आप फोकस करो कि भाई हाँ, क्लाइंट के थोड़ा सा पीछे पढ़ना पड़े तो आप पढ़ो कि सर प्लीज गिव अस अ टेस्टिमोनियल या ये हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर B2B में काफी लोगों को मैंने ये भी करते देखा है, काफी सारे फाउंडर्स भी होते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं नेटवर्किंग इवेंट्स। भाई आप B2B में हो और अगर आप नेटवर्किंग इवेंट्स को अवॉइड कर दोगे, तो जो हाई टिकट साइज वाले क्लाइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे कैसे? आप सोच रहे हो मेरे को एक हाई टिकट साइज वाला क्लाइंट मिल जाए गूगल एड्स चला करके, भाई वो बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है। अगर आपको हाई टिकट साइज क्लाइंट चाहिए, आपको उसके लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। आप अपने मार्केटिंग वालों को, टीम को बोलो, या जो भी आपकी मतलब डेडिकेटेड टीम है जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, आप उनको बोलो कि भाई बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स, एग्जीबिशन, बहुत सारी चीजें इंडिया में होती रहती है। ठीक है, काफी बार समिट्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, आप उनमें जाओ। एटलीस्ट वीक में एक बार एक पर्सन जरूर जाए और वहां से सभी के जो है बिजनेस कार्ड्स लाए, सबके साथ बात करे, नेटवर्किंग करे, तो वहां से आपके पास एक्चुअल में हाई पोटेंशियल लीड्स आ सकती हैं, और जो आपको इतना बिजनेस दे सकती है जितना आपको सारे रिसोर्स, बाकी सारे रिसोर्सेज मिला करके भी नहीं दे सकते। ठीक है, और यहाँ पर फेस टू फेस डील्स होती है, डायरेक्ट डील्स होती है, तो ये एक्चुअल में बहुत ही सबसे आई वुड से बेस्ट ऑप्शन है जो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा तो देखो कंटेंट मार्केटिंग हो गई, ठीक है, आपने लिंक्डइन पर आईसीपी डिफाइन कर लिए, आपने जो है नेटवर्किंग इवेंट्स भी कर लिए। अब एंड में एक और चीज आती है, वो है भाई रेफरल्स। आपके जो करंट ऑनगोइंग क्लाइंट्स हैं या जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, आपको उन पर फोकस करना है। तो आपको उन पर फोकस करना है कि भाई वो आपको जो है कुछ रेफरल्स दे दें। तो अगर आपके पास कुछ रेफरल्स आए थे, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो आप उनको, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या कुछ और, मतलब जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उन्हें वो भी दे सकते हो। क्योंकि जो लोग आपसे काम करवा रहे हैं, डेफिनेटली उनके सर्कल में काफी लोग ऐसे होंगे और भी जिनको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसी को आज पड़े, किसी को कल पड़े, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, मतलब आपको एक बनी बनाई लीड मिल जाएगी जिसके कन्वर्जन के चांसेस में 90% से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद भाई टेक्निकल आई वुड से पार्टनरशिप्स, ठीक है, कोलैबोरेशंस, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो रीजन क्या है, अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करते हो या दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन करते हो, तो आपके लिए काम और भी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि सारी मेहनत वो करेंगे, उनके पास अपने क्लाइंट्स हैं, वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को पिच करेंगे, और वहां से जब वो पिच करेंगे तो वहां से आपके पास क्लाइंट्स आने के चांसेस जो हैं वो अगेन बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए अगेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है लीड्स का। तो देखो B2B के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो कभी नहीं होते लीड जनरेशन के, बट आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिकली बनानी पड़ती है। ठीक है, जिससे कि आप सभी जो बेस्ट पॉसिबल चैनल्स हैं उनको कवर अप कर पाए अपने लीड जनरेशन के लिए। वहां से आपको लीड्स है, वहां से आपको बिजनेस आए। ठीक है, अगर आप एक ही या दो ही चैनल पर स्टक रहोगे तो वहां से आपका बिजनेस ग्रो तो होगा, बट उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। ठीक है, तो इसीलिए आई सजेस्ट
मल्टीपल सोर्सेज पर फोकस करो, क्योंकि B2B के अंदर बहुत ज्यादा ही ऑप्शन नहीं होते हैं। और काफी लोग बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं कि नहीं यार हमें ये नहीं करना वो नहीं करना। भाई लीड जनरेशन या मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको टाइम टू टाइम न्यू चीजें एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है, अगर आपको एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है, वरना तो क्या है, देखो सारी कंपनीज क्या करती है भाई, इन जनरल सेम ही स्ट्रेटेजी चल रही होती है कि भाई हाँ हम एसईओ कर लेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी, काम हो गया। भाई नहीं, B2B के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नए चैनल्स एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा जहां से आपको लीड्स आए, तो आपको फोकस ही वहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है या कहीं पर आप स्टक है, आपको कहीं हेल्प चाहिए, तो फील फ्री टू रीच आउट। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू।